हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है ये मैंने कभी नहीं बनाया। दिस इज़ समथिंग दैट आई चैनल टुडे एंड इसके लिए मैं ये बना रही हूँ। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कब तक मिलोगी, क्या होने वाला है, इस तरह का रहेगा। तो मैं बेसिकली चलो ये ले लेते हैं। ओके, तो मैं बेसिकली 2 पाइल सर्च करेंगे। पाइल नंबर 1 विल बी दिस। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये रहेगा विच इज़ ए रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन। एंड पाइल नंबर 2 ये रहेगा जो कि है हाउलाइट के रॉ। ठीक है, तो आपको दोनों में से एक पिक करना है। एंड याद रखना कि ये जो रीडिंग है जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो उतना ही अपने साथ रखिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको जाने दीजिए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाला है ये पर्टिकुलर रीडिंग। तो डेफिनेटली आप कभी भी देखोगे 1 साल बाद, 10 साल बाद ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग लेना है या फिर क्रिस्टल परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे। सॉरी गाइस। हाँ, तो शुरू करेंगे योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, तो सबसे पहले आप अपना पाइल पिक कर लो नंबर 1 एंड 2। तो अगर आपने नंबर 1 पिक किया है विच इज़ रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन, चलो इसको हटा देते हैं। थोड़ा डिफरेंटली आज ये रीडिंग करेंगे। जब मैं शुरुआती दिनों में रीडिंग सीख रही थी, बहुत पहले की बात है। एक्चुअली मेरे 2 टीचर हैं, वन इज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, जो यूपी से है, और अनदर जो कि यूरोप कंट्री से है। तो मैं ये वाला जो रीडिंग है ना, मैंने यूरोप कंट्री का जो मैम मेरी थी, टीचर थी, उनसे सीखी थी। तो उनके स्टाइल से ही आज मैं रीडिंग करूँगी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद ये वाला प्रोसेस करेक्ट कर पा रही हूँ। सो आई विल डू दिस योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट एंड focus on this pile. चलो, फोर ऑफ सोर्स, द स्ट्रेंथ एंड द डेविल। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। ये जो मैं बताने वाली हूँ ये अगर आपके साथ रेजोनेट करेगा तभी आप ये रीडिंग को देखेंगे। आपके करंट एनर्जी इस तरह का है, आपका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका कुछ पास्ट ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके चलते आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप पास्ट से अभी भी डर रहे हो कि क्या होगा, वो आएगा या नहीं। उसके साथ साथ ये भी डर दिखता है कि आप एक तरह से अपने हीलिंग वर्क कर रहे हो क्योंकि स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, खुद को सही दिशा देने की कोशिश कर रहे हो और वो हो नहीं पा रही। तो बहुत सारे चीज़ मैं देख सकती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। हो सकता है मेरा वॉइस आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है ठंडे के कारण। ठीक है, एंड यस, तो ये एनर्जी से आपकी कि ना ही आप पास्ट से कम्प्लीटली आगे बढ़ चुके हो और ना ही आप प्रेजेंट मोमेंट में कम्प्लीटली हो। ठीक है, लेकिन यस, हीलिंग की आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका करंट एनर्जी है। कभी कभी आपको डर भी लगता है कि पास्ट पर्सन आएंगे या नहीं आएंगे। कभी कभी आपको ये भी डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि हर एक इंसान उनके जैसा हो। तो बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो, बट स्टिल मैं देख रही हूँ आपके अंदर करेज है कि आप अपने हीलिंग पे वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है ये आपकी करंट एनर्जी है। तो डेफिनेटली देखते हैं आगे क्या कैसा रहेगा और आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कब तक मिलेंगे। डेथ एंड द रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। तो देखो ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्पेशली 2 महीने तक, 2 से 3 महीने, जनवरी तक आप देखना, आप जो हीलिंग वर्क कर रहे हो उसमें आप काफ़ी सक्सेस होंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ समय बिताएंगे एंड खुद के लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे। ये जो एनर्जी अभी है ये एक टाइम के लिए है, बट 2 से 3 महीने के अंदर मैं क्लियरली देख सकती हूँ ये एनर्जी आपका शिफ्ट होगा। इसके कारण आप कोशिश कर रहे हो, जैसे मैंने बोला ना कि आपके अंदर करेज है, भले ही अब बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ है बट स्टिल करेज है।
दूसरी चीज़ है, मैं देख सकती हूँ स्पेशली जनवरी तक आपके लाइफ में मैं एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज देख सकती हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ आप कहीं ना कहीं ये समझ जाओगे कि चेंजेस अंदर से होनी ज़रूरी है, तो उस पाथ पे आप काम करने लग जाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो अगर मैं इसके बाद का देखती हूँ, जैसे कि जनवरी के बाद, जैसे कि फरवरी टू मैंने जुलाई तक सोचा था, तो मैं वही एनर्जीज देख सकती हूँ। तो कभी कभी आपका ऐसा रहेगा कि आप आगे बढ़ने के प्रयास में रहोगे, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। कभी कभी लगेगा कि फिर वो पर्सन कब आएगा, फिर से वो थोड़ा सा पास्ट में झुकाव आपका देख सकती हूँ। बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट से आप तभी मिल सकते हो जब आप डिवाइन एनर्जी में आते हो, तो वो आपका जुलाई तक नहीं हो रहा है। आप कभी कभी तो बैलेंस में जा रहे हैं बहुत, स्पेशली फरवरी मार्च अप्रैल आप बहुत बैलेंस में रहोगे, आपको नया चीज़ सीखने का मन होगा, नया काम करने का मन होगा। लेकिन फिर वह थोड़ा बहुत ऐसा कुछ पता चल जाएगा पास्ट के बारे में, पास्ट इंसान के बारे में, और क्योंकि उनके एनर्जीज बार बार आ रहा है, हो सकता है 80% 90% लोगों के लिए वही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। बट जो हीलिंग वर्क ज़रूरी है वो जब तक पूरा नहीं करोगे आप उनसे नहीं मिल पाओगे, उनसे आपकी यूनियन या रियूनियन नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखते हैं 2025 के एंड तक क्या आप उनसे मिलोगे। नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड 2 ऑफ कप्स। तो 2025 की एंड तक ऐसा रहेगा कि आप फाइनली अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ जाओगी। जो आपको चेंज होने की ज़रूरत होता है वो आ जाओगे। आप फाइनली समझ जाओगे कि मैंने बहुत बड़े मतलब बहुत बोझ अपने ऊपर रख ली। यस, फाइनली आप आगे बढ़ने का सोचोगे। आप सोचोगे कि ये साइकिल को अभी ख़त्म करना है, मैंने बहुत आगे कोशिश कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अभी मैं अपने लाइफ को एंजॉय करूँगी। तो आप फाइनली अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में 2025 के एंड तक आओगे। अभी ये मत पूछना उससे पहले नहीं हो सकता। देखो ये आपका एनर्जी है, आपको अपना एनर्जी वर्क करना है। आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में जब तक नहीं आओगे आप कोई डिवाइन मैस्कुलिन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो फाइनली मैं देख सकती हूँ 2025 की एंड तक आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज में आ जाओगे। एंड फाइनली आप अपने वैल्यू समझोगे एंड अपने ऊपर जो आपका जो भी हीलिंग वर्क की ज़रूरत है वो आपके तरफ से पूरा हो जाएगा। अभी देख लेते हैं आप उसके बाद अपने जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनसे कब तक मिलोगे। क्या 2026 की शुरुआती 1-2 महीने में पॉसिबल है? लेट्स सी। द मून, द लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो ऐसा दिखता है कि मैं क्लियरली एक बात बता दूं, पाइल 1 आपके डिवाइन मैस्कुलिन वही पास्ट पर्सन है, ठीक है, जिनके बारे में आप सोचते हो। लेकिन 2026 जैसे कि आप चेंज हो रहे हो, मैं देख सकती हूँ आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। 2025 के एंड तक आपके एनर्जीज में डिविनिटी आ जाएगा, आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में शिफ्ट हो जाओगे। बट हाँ, 2026 में शुरुआती में आप ना कुछ नए लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे एंड इट्स नॉट दैट ओल्ड पर्सन। मतलब कुछ नए लोग आएंगे जो आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। कभी कभी ना कुछ लोगों को लगता है कि जो मेरे लिए स्टैंड ले वही मेरे लिए सही है, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्टैंड आपके लिए 10 लोग ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वही आपके लिए सही है। जो आपकी एनर्जी से मैच भी करना ज़रूरी है, राइट। तो यस, मैं ऐसा देख सकती हूँ कि जनवरी एंड फरवरी तक 2026 में, क्योंकि आपका एनर्जीज चेंज हो रहे हैं 2025 के एंड तक, और 2026 की शुरुआती में क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी में रहेगा, आप बहुत सारे न्यू लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। एक तो है न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको चॉइस दिया जाएगा। सॉरी गाइज, मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा बैठ चुका है, सॉरी फॉर दैट। एक तो है न्यू लोग आएंगे, आपको घर से चॉइस दिया जाएगा, आपके दोस्त लोग आपको नए लोगों से मिलवाएगा, इससे मिल लो, इससे बात करो। जैसे कि आपकी एनर्जीज चेंज होगा, लोग आएंगे। अरेंज मैरिज पैटर्न में रिश्ते आ रहा है उसके बाद, ठीक है। लेकिन जो भी ये लोग रहेंगे, ये लोग आपके डिवाइन काउंटर पर नहीं हैं, ठीक है। 2026 के अगस्त तक हम देख लेते हैं क्या वो आएंगे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 9 ऑफ wands, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द सन। नहीं, वो तब भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन के लाइफ में कुछ कर्मा इन्वॉल्व है, ठीक है। इनके लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशन है, ये निकलने की कोशिश करेंगे वहाँ से।
फाइट्स दिखता है, लेकिन ये तब भी वहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व है, उनके सोल का जो कर्मा है, सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तब भी रहेगा। ये निकलने की पूरा प्रयास करेगा क्योंकि आपका एनर्जी चेंज हो जाएगा, बट स्टिल ये पर्सन तब भी नहीं आ सकता। मुझे लगता है इनको किसी के साथ फाइट्स चलेगा, किसी के साथ कोर्ट केस चलेगा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चलेगा, ये बहुत स्टक फील करेगा, लेकिन ये इनके सोल प्लान है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या 2026 के एंड तक ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे? 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बाप रे, फाइनली एम्परर आया। चलो कोई नहीं, कहाँ गई भाई एम्प्रेस? फाइनली दे आर टुगेदर। यस, 2026 के एंड तक ये पर्सन आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन को अपने फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इनके कार्मिक, इनके परिवार है। कुछ लोगों के लिए इनको अपनी शादी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनके कार्मिक है बेसिकली, बट दिस पर्सन विल अपीयर 2026 के एंड तक। अभी मैं एक बात बताती हूँ, बहुत लोगों का ना ऐसा रहता है पेज ऑफ सोर्स, उसके बाद ना फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा आप दोनों का जो भी जर्नी था, और 2 कार्ड्स मदर यूनिवर्स। हाँ, तो पहले आप लोगों के, आपके लिए ये काफ़ी चमत्कार होगा। आप सोचोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, यू नो क्या वो सच में चेंज होके आए? बट येस, इस बार ये पर्सन ना सच में चेंज होके आएगा, और आपको ऐसा फील होगा कि आपके मैनिफेस्टेशंस पूरा हो गया है, आपको सक्सेस मिला है, ये आपको फील होगा। अभी एक चीज़ मैं बताती हूँ, बहुत लोगों ये क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं कि अगर मुझे 2025 के एंड तक आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन का हो रहा है, तो डिवाइन मैस्कुलिन को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि उनका सोल का कर्मा है, उनका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, उनके हिस्से का काम आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बचपना है, ये सोचना। तो आपके एनर्जी शिफ्ट होने के बाद ही वो पर्सन आ सकता है। आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, जो एम्प्रेस की एनर्जी है, 2025 के एंड में, एंड 2026 के एंड में जो एक्चुअली डिवाइन काउंटर पार्ट आपका है, दैट पर्सन विल अपेयर इन योर लाइफ, ठीक है। एंड यू विल बी हैप्पी, यस, यू विल बी हैप्पी। 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, आपको लगेगा फ्री हूँ मैं फाइनली, ठीक है। एंड वहाँ से एक न्यू जर्नी मुझे दिखता है। सो फाइनली दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 1। बट जर्नी टफ है, एंड इनको आप जानते हो, दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, ठीक है। तो ऐसा है बेसिकली पाइल नंबर 1 के लिए। कोई नहीं, जिन्होंने मूनस्टोन पिक किया, तो पाइल 1 को मैं सजेस्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, जो क्रिस्टल आपको हेल्प करेगा, एक तो है रेनबो मूनस्टोन, एक है लैब्राडोराइट, और एक है क्राइसोकोला, ठीक है। रेनबो मूनस्टोन 2024 से लेके 2025 के शुरुआती समय तक, लैब्राडोराइट उसके बाद, जैसे 2025 के जो जर्नी मैंने देखा उस हिसाब से 2025 के बीच में से लास्ट तक, एंड होल 2026 क्राइसोकोला कुंजाइट, इस तरह का क्रिस्टल, ओके। सो दैट इज़ फॉर यू, फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही अच्छा रीडिंग आया, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये रीडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पाइल 2, जिन्होंने ये हाउलाइट के रॉ किया है, अगर आपको एंगर इशू है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती, अगर इंसोमेनिया के साथ साथ दिमाग गर्म के साथ साथ ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, आप क्रॉनिक थिंकर हो, अननेसेसरी थॉट्स आते हैं, घर पे झगड़ा करते हो, हाउलाइट विल रियली हेल्प यू। इनके साथ आपको मेडिटेशन करना चाहिए या हाउलाइट के ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो अगर आपने पाइल 2 पिक किया, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, लेट मी सी। चलो, आपके करंट एनर्जी, पाइल 2, किंग ऑफ पेंटिकल, द मून,
एंड 3 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 2 उनके लिए रेजोनेट होगा अगर आप सिंगल हो, कम्प्लीटली सिंगल, आप किसी के बारे में सोच नहीं रहे हो, आपका पास्ट आपको बॉदर नहीं करता, आप फ्री हो, आप अपने काम से काम कर रहे हो, वर्क में फोकस्ड हो एंड फ्रेंड्स में फोकस्ड हो, तो ये आपका करंट एनर्जी है। हाँ, पास्ट आपका भी रहेंगे, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप उसमें से काफ़ी उभर चुके हो, काफ़ी आगे आ चुके हो, आप उसमें स्टक नहीं हो, पाइल 2। ओके, एंड आपका ना लाइफ फ्रेंडशिप एंड वर्क में कहीं ना कहीं चलते हैं, दोस्त के साथ काफ़ी समय बिताते हो एंड काम में पैसे कमाते हो, ठीक है। ये स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब फ्रेंडशिप एंड अपने काम से काम रखते हो, दैट इज़ योर पाथ राइट नाउ आपकी एनर्जी पाइल 2 के लिए, ठीक है। तो ये अगर आपकी करंट एनर्जी है। एंड यस, आप कभी कभी सोचते हो कि कौन मेरे लिए सही है, क्या कोई पास से आएगा, कोई न्यू आएगा, बट उसमें इतना आपका ध्यान नहीं है, आपके मेन फोकस्ड आपके करियर एंड फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो ये अगर आपका रीडिंग है तो पाइल 2 अगर ये एनर्जी से आगे देखते हैं योर डिवाइन काउंटर पार्ट, 4 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। फिर से बताना चाहूँगी कि आप सिंगल हो, काफ़ी ज़्यादा सिंगल है पाइल नंबर 2 जो भी है, और मुझे लगता है आपका पास्ट कोई था जो आपके लाइफ में आया था और उसके बाद आपने टैरो देखना शुरू किया, उसके बाद आपने डिविनेशन वर्क देखना शुरू किया, क्रिस्टल के बारे में पता चला, ठीक है। वो पर्सन बेसिकली आपको स्पिरिचुअल जर्नी में डाल के चला गया है। अभी आप सिंगल हो, अभी आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल उस पर्सन से कनेक्टेड नहीं हो, ना ही किसी और से कनेक्टेड हो, आप खुद की खुशी किसी और इंसान में नहीं ढूंढते हो, रैदर आप खुद में ढूंढते हो एंड खुद के स्पिरिचुअल वर्क में, स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस कर रहे हो। सो ये एनर्जी आपका बेसिकली है जो मैं देख सकती हूँ, जिसके साथ मैं कनेक्ट भी कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं, एंड उसके साथ मुझे लगता है यही चीज़ आपका दिसंबर तक जो मतलब 2024 के दिसंबर तक रहेगा, आप सिंगल रहोगे एंड अपने जो भी इनर वर्क कर रहे हो उस पर फोकस्ड हो, अपने हार्ट चक्र को हील करने की कोशिश करोगे, यही रहेगा। अभी 2025 के जनवरी एंड फरवरी तक देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, 5 ऑफ कप्स। यस, देखो ऐसा है कि आप पास से किसी को कभी कभी मिस करते हो, ठीक है, लेकिन बेसिकली आप ना खुद में काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड हो, आप किसी और को आने देने के लिए भी रेडी नहीं हो और खुद के लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बेसिकली सेल्फ लव में हो। लेकिन यस, कभी कभी आपके इमोशंस अप डाउन्स होते हैं, तो आप खुद में ही रहोगे फरवरी तक भी। जुलाई 2025 हर्मिट, आप सिंगल रहोगे। स्ट्रेंथ, डेथ, हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। नहीं, आप जुलाई 2025 तक भी सिंगल रहोगे। आप तब भी बेसिकली आपके इनर वर्क में आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, सेल्फ लव में फोकस्ड हो, बट स्टिल आई एम सीइंग कि आप मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से भी ऐसा नहीं है, जैसे किसी किसी का होता है कि एक कनेक्शन ख़त्म हुआ है, मैंने इनर वर्क करा, अभी मुझे कोई और चाहिए, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जो ये सिंगलहुड का पाथ है ये खुद चुनोगे, मैं ये देख सकती हूँ। और आपके फोकस काफ़ी ज़्यादा करियर पे है, मुझे लगता है आप करियर पे बहुत आगे कुछ बड़ा करोगे, या करियर पे आप फोकस्ड हो, पैसे कमा रहे हो, खुद के लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, पार्टीज़ कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, योगा कर रहे हो, मुझे आप में ही सारे एनर्जीज दिखते हैं। फ्रेंड्स के साथ आपका समय बिताने का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। डोंट नो, जो भी पाइल नंबर 2, आई रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी। यस, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अभी तक तो नहीं आया जब तक मैंने चेक करा जुलाई तक, बट इट्स ऑल ओके। जो भी एनर्जीज आ रहे हैं दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। you know how to connect with यूनिवर्स, ओके। तो ये जुलाई आपका जुलाई 2025 तक तो ना ही आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज पे आ रहे हो, ना ही आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल रहे हो, ना ही वो पर्सन रेडी है। तो ये आपका जुलाई तक का एनर्जी है। इसके बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 ऑफ वांड्स है, 8 ऑफ कप्स है, द लवर्स है। यस, मुझे लगता है पाइल नंबर 2 आइदर कुछ लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन है और कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो फाइनली आप वो पर्सन से आगे बढ़ जाएंगे और ये समझ जाएंगे कि जब तक आप उनके साथ कनेक्टेड रहो, जब तक उम्मीदों में बैठे रहो, कभी भी कनेक्शन सही नहीं होता। तो आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लान को एक्सेप्ट कर लोगे। बेसिकली आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के लिए वर्क कर रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। जजमेंट, 3 ऑफ वांड्स एंड द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एंड बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए, आपको भी मालूम होगा। तो उस एनर्जी में रहोगे। बहुत सुंदर एनर्जी पाइल 2, जिन्होंने भी पिक किया लेट मी नो, बहुत अच्छा एनर्जी है। लेकिन हाँ, अगर शुरुआत में जो मैंने बोला वो रेजोनेट करेगा तो 9 ऑफ कप्स,
किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा लगता है कि आप फाइनली 2025 के अक्टूबर तक फ्री हो जाओगे, ये पर्सन से आगे बढ़ जाओगे एंड काफ़ी सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी खुद के साथ आपका कनेक्टिविटी रहेगा। आप ना ही किसी के लिए वेट करेंगे और ना ही किसी न्यू पर्सन के पास जाएंगे, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि एक पॉइंट आता है लाइफ में जो आपको खुद के साथ स्पेंड करना पड़ता है। तो और स्पेशली मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। एंड आप वो इंसान नहीं रहोगे कि जिसको एक कनेक्शन से मुक्ति मिलने के लिए दूसरे आदमी का हाथ पकड़ना पड़े, रैदर आप खुद के हाथ पकड़ोगे और खुद के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओगे। और उसके बाद से मैं देख सकती हूँ वो जो पर्सन है जो आपके एक्चुअली डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है या आपके सोलमेट है, वो आपको मिस करने लगेंगे। तो वो एनर्जी मैं देख सकती हूँ, ठीक है। फाइनली 2025 की एंड तक, दिसंबर तक, क्वीन ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स, नो, तब भी आप नहीं मिलोगे। मुझे लगता है वो पर्सन के तरफ से कम्युनिकेशंस आ जाएंगे, ठीक है, बट आप कहीं ना कहीं तब भी कंफ्यूज रहोगे एंड चीज़ें ऐसा लगता है कि ठीक होके भी फिर से एक बार नो कांटेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, आप भी कंफ्यूज्ड हो और आपको ना ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, मैं इसके बिना ही ज़्यादा अच्छा था मेरा लाइफ, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। तो 2025 की एंड तक आप बेसिकली डिवाइन काउंटर पार्ट यूनियन के लिए आप खुद भी रेडी नहीं हो। वो पर्सन तो नहीं आया है, वो अलग बात है, बट आप भी नहीं रेडी रहोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन हो सकता है फॉर सर्टेन टाइम। 2026 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या आप रेडी हो जाओगे? देखो यूनिवर्स आपको तब तक कोई यूनियन नहीं देगा जब तक आप भी रेडी नहीं होगे, है ना। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। मेरे बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि मैम मैं रेडी हूँ, मेरे पर्सन रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको नहीं पता है। अगर आप रेडी होते तो यूनिवर्स आपको दे देता, आपको पता नहीं है, ठीक है। तो 2026 के अप्रैल तक क्या होने वाला है? किंग ऑफ वांड्स, चैरियट। मुझे लगता है आपका कोई पैशन है, आपका कोई लाइफ पाथ है, लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, आप वो फॉलो करोगे क्योंकि आप उसमें ज़्यादा कनेक्टेड दिखते हो, ठीक है। यस, अब 2026 के अप्रैल तक खुद के सोल पर्पस को पूरा करोगे और खुद के ऊपर वर्क करोगे, ठीक है। आपके पर्सन रेडी हो जाएगा, पहले आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं होंगे। हमेशा ना रियूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास कांटेक्ट नहीं कर रहा मतलब उसकी गलती है। कभी कभी वो एनर्जेटिकली इंसान रेडी रहते हैं बट आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं रहते हो, करके चीज़ें नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है 2026 के अप्रैल तक आपके पर्सन जो है, जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। और उनके तरफ से कम्युनिकेशन आ जाएगा और वो पर्सन आपसे एक न्यू बिगिनिंग के लिए अप्रोच भी कर देंगे, ठीक है। जो भी ब्लॉकेजेस है वो हटा के आएंगे, रेडी होकर आएंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेगा 2026 की अप्रैल तक। लेकिन आपकी तरफ से क्या है देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ, आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि मुझे लगता है एक तो आपकी फैमिली को आपको मनाना पड़ेगा, ठीक है। द वर्ल्ड, यस, आपको कोई चीज़ को एंड करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि मेरे करियर है, फिर मेरे यहाँ पे फ्रेंडशिप है, ठीक है, बहुत कैसे, मतलब क्या करूँ। तो मुझे लगता है 2026 के अप्रैल से आपका इनसे बातचीत चालू हो जाएगा बट आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे। उससे पहले भी एक बारी बातचीत की मुझे एनर्जीज आई, बट इस बारी का जो बातचीत है ये इनके तरफ से देखो ये रहेंगे, ठीक है। बट आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको कोई चीज़ को फाइट करना है क्योंकि आप एनर्जेटिकली रेडी नहीं रहोगे यहाँ पे। चलो अगस्त 2026 तक देखते हैं आप रेडी रहोगे या नहीं। आपके पर्सन आपके लिए वेट करेंगे, परेशान होंगे, ये सब तो है। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वांड्स, आप बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे और इसके चक्कर में आप रेडी नहीं हो पा रहे हो। नाउ आई गॉट इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पर्सन आने के बाद आप इतना पास्ट एक्सपीरियंस को सोचेंगे, मेरा दिल दुखाया गया था, आप खुद को कहीं ना प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश करोगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, इनको जानने की ज़्यादा कोशिश करोगे। आप रेडी नहीं हो पा रहे हो, इसके रीज़न की वजह से यूनिवर्स आपका ना यूनियन या रियूनियन जो भी बोलते हैं वो नहीं करा पा रहे। आप रेडी नहीं हो यहाँ पे, ये पर्सन रेडी होके आ जाएंगे। आप कंफ्यूज रहोगे, सम अदर एक्सपीरियंस के साथ इसको कंपेयर करोगे और कंफ्यूज भी मुझे दिखता है, ठीक है।
चलो 2026 के एंड तक क्या आप रेडी हो जा रहे हो? वो माय गॉड, लास्ट में, अरे यार सुपर। यस, आप 2026 के एंड तक ना सरेंडर कर दोगे। सरेंडर मतलब ऐसा आपका सिचुएशन हो जाएगा, आप ये पर्सन को बोलोगे ठीक है कोई नहीं, बट आपके मन में तब भी डर रहेगा, मतलब आप तब भी रेडी नहीं होंगे। पास्ट एक्सपीरियंस को आप जाने नहीं दे पाओगे कहीं ना कहीं कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, या फिर ये पर्सन ने ये किया था, किसी और ने ये किया था। आपको, आप ये नहीं समझ पाओगे कि हर एक इंसान, जैसे आप भी एक इंसान हो, आप भी एनर्जेटिकली शिफ्ट होते हो, हर एक इंसान होते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे और आप सरेंडर कर दोगे कि मुझे और कुछ नहीं सोचना है, बातचीत लेकिन रहेगा इनसे आपका। चलो 2027, यस, लास्ट कार्ड है एम्प्रेस। आपको आप एनर्जेटिकल अलाइन होने में बहुत समय लगेगा और स्टार के साथ ये कार्ड्स आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं विद टावर, द स्टार एंड एम्प्रेस। मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा कि आपके पर्सन आपको बोलेंगे कि चलो भाई आप रेडी नहीं हो पा रहे हो, मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय, तब जाके आप अलाइन हो पाओगे। एंड सबसे लास्ट कार्ड एम्प्रेस का ये मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होने में या फिर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आने में काफ़ी समय आप ले लेंगे। ये पर्सन तो वैसे तो रेडी होके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ऐसा, ठीक है। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था पाइल 2 के लिए। आपके तरफ से टाइम लगेगा, आपके इनर वर्क करने में समय लगेगा। और जैसे बहुत लोग होते हैं जिनको इनर वर्क करना पसंद नहीं है, जो एक कनेक्शन ख़त्म होने के 4 महीने के बाद दूसरे कनेक्शन, फिर वो ख़त्म होने के 6 महीने के बाद दूसरे कनेक्शन में जाते फिरते हैं। एंड नो जजमेंट, बट हीलिंग ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर ऐसा करोगे, एक के बाद एक जाओगे, नो ऑफेंस, कोई जजमेंट मैं नहीं दे रही हूँ, बट क्या होता है आप अनहिल रह जाते हो और फिर एक अनहिल कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हो, फिर वो ख़त्म होता है, फिर आप अनहिल रह जाते हो, फिर एक अनहिल कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हो, और ज़िंदगी भर वही साइकिल आपका चलता है। जस्ट बिकॉज इनर वर्क का जर्नी टफ है एंड अलोननेस का है, लोनलीनेस का है, तो बहुत लोग उस जर्नी में जाना नहीं चाहता। उनको लगता है ये सब पागलपन है, बेटर मैं किसी, सब कोई तो, मेरा मम्मी, मेरा चाची, मेरा बहन, सब कोई तो शादी किया है, मैं भी कर लेती हूँ। फिर हमारे पास आते हैं या फिर किसी और के पास जाते हैं, कहते कि ये टॉक्सिक है, क्योंकि आप टॉक्सिक हो अंदर से। तो वही बात यहाँ पे है कि आपको हील होने में, आपको ये चीज़ समझने में काफ़ी समय लग जाएगा। और मुझे लगता है इस दौरान आप किसी और कनेक्शन में भी जाओगे, 1-2 और कनेक्शन में, ठीक है, टू रियलाइज़ कि हील होना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लाइफ में आप टॉक्सिक कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा यू आर टॉक्सिक फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। हमेशा पार्टनर गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। यू आर अट्रैक्टिंग एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर ओन एनर्जी, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं पाइल 2 खुद में झांकने की ज़रूरत पड़ेगी एंड आपको हील होने में काफ़ी समय लग जाएगा, बट इट्स ऑल ओके अगर आप हीलिंग में जाना चाहते हो तो। क्योंकि मुझे लगता है पाइल 2 जो लोग चूज़ करेंगे वो लोग इतना टाइम लेके हीलिंग में जाना भी चाहेंगे, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ऐसा है पाइल 2 के साथ। बाय द वे, सो दिस इज़ योर डिवाइन पार्टनरशिप की जर्नी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये रीडिंग एंड आई होप आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। सो कमेंट करके बताना जिनको ये रीडिंग अच्छा लगा है एंड थैंक यू सो मच, बाय।